हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल झारखंड पे। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण। यदि आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं परिभाषा। सबसे पहले इसका विशेषण नागपुरी में ऐसे लिखा जाता है। परिभाषा है कि जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला ओके विशेषण कहल जाला। चाहे यहाँ देखिए, विशेषण एगो अइसन विकारी शब्द है कि जे हर हाइलाइट में संज्ञा चाहे सर्वनाम की विशेषता बताएगा। मतलब संज्ञा चाहे सर्वनाम की विशेषता बताएगा। जैसे राम हो गया, राम संज्ञा है तो मतलब राम कैसा है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि बेस आदमी, आदमी तो है लेकिन कैसा आदमी है, बेस आदमी है यानी कि अच्छा आदमी है। हरियर गछ यानी कि गछ यानी कि वृक्ष तो है लेकिन कैसा है, हरा है। ठीक है, आइए देखते हैं विशेषण का काम, मतलब इसका काम क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विशेषण का काम कि विशेषण कौनवे आदमी जिनिस, ठीक है, चीज वस्तु कर विशेषता बताएला। मतलब कोई आदमी जिनिस या कोई पदार्थ का विशेषता बताता है। ठीक है, ओकर कमी बेसी के बताएला, ओकर अर्थ के गोटेक सीमा में बांधेला। मतलब उसके अर्थ को जो है ना एक मूल रूप से बांधता है। ठीक है, संख्या कर बोध करवाएला इकर या मात्रा के बताएला। ठीक है, मतलब संख्या के बोध कराता है या उसका मात्रा को बताता है। जैसे संख्या में बोल दिए ये आदमी है तो कितने आदमी हैं, 4 आदमी है। और मात्रा में है तो मात्रा में जैसे आप कह सकते हैं कि दूध है तो कितना लीटर है, 1 लीटर है, 2 लीटर है। इस तरह से मात्रा को बताता है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम लोग पराविशेषण। पराविशेषण क्या है कि जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताएला ओके पराविशेषण कहना। ठीक है, जैसे देखिए ये जो पराविशेषण है क्या करता है, विशेषण का ही विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे चूचू पियर, पियर तो है लेकिन कैसा पियर है, चूचू पियर है। ठीक है, जैसे इंजोर है तो इंजोर है तो कैसा इंजोर है, टहटह इंजोर है। जैसे अंधार है तो अंधार है तो क्या है, अंधार है भैंस अंधार है। ठीक है, मतलब भयानक अंधार है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे विशेष्य। और विशेष्य क्या है ये देखते हैं। देखिए विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर वो विशेषता बताए ला वो विशेषण या विशेष्य कहलाला। इसमें कह रहा है कि जो शब्द है यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे देखिए करिया कुकुर, मतलब कुकुर तो है लेकिन कैसा है, करिया है। ठीक है, सुंदर छोड़ी, नावा घर, पियर पतई, दुखी जनाना, बेस आदमी, घवायल छोड़ा। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आइए देखते हैं विशेषण का भेद। जैसे कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशेषण कितने भेद होते हैं। तो यहाँ देखिए 2, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। अब देखिए सर्वनामिक विशेषण का भी 2 रूप है। पहला है मौलिक सर्वनामिक, तीसरा है यौगिक सर्वनामिक। ठीक है, और संख्यावाचक में आपका निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिणामवाचक। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए गुण में गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। ठीक है, तो हम लोग पहला देखेंगे सर्वनामिक विशेषण में। यहाँ पे देखिए सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब उस सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। जैसे बोला जा रहा है इसमें कि कोई सर्वनाम जो है ना उस संज्ञा के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। चाहे जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला ओके सर्वनामिक विशेषण कहल जाला। मतलब जो सर्वनाम है ना वो विशेषण की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे दिया है ई पूरा गाज, मतलब यहाँ देखिए ये क्या है, सर्वनाम है। ई पूरा गाज है, यहाँ पे देखिए ऊ है, ऊ कुंबा, कोनो धांगर। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे विशेषण काम कौन कर रहा है, सर्वनाम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पूरा गाज कुंबा धांगर कर पहले विशेष्य कर रूप में ई ऊ कोनो सर्वनाम आए हैं सेले ई सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, जैसा कि मैं बताया आप ऊपर देख सकते हैं। यदि आप सर्वनाम का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा विशेषण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है। सर्वनामिक विशेषण का 2 भेद होवेला। ठीक है, पहला है मौलिक सर्वनामिक विशेषण
और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण में क्या है कि जे बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला। मौलिक में क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, जे बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला, जो बिना बदलाव के संज्ञा पहले आता है, ठीक है, वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहला। जैसे में देखिए उप, कुरिया, उ, धांगर, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखिए ख में क्या है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लागेल बनेला। देखिए क्या कह रहा है कि जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला, मतलब जो सर्वनाम में हम लोग प्रत्यय लगा करके बनाते हैं। प्रत्यय क्या होता है, कोई शब्द के लास्ट में जुड़ता है, ठीक है। जिसे यहाँ पे देख सकते हैं कैसन, तो यहाँ पे सन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कैसन घर, उसके बाद ईसन आदमी, सन जुड़ा हुआ है, जैसन देश, सन जुड़ा हुआ है। तो हम इसमें प्रत्यय लगा करके बना रहे हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण में, ठीक है। अगला आता है गुणवाचक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं गुणवाचक विशेषण में जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। इकर मूल रूप ई लखे है। देखिए जैसे काल में देखेंगे हम लोग तो नामा हो गया। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा लिए तो उसके बारे में बताएगा गुण उसका क्या है कि कपड़ा लिए तो नया है, ठीक है, या पुराना है। जैसे अगला, पिछला, ठीक है, उसके बाद भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका, बासी, इस तरह से ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ठाव यानी कि जगह, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेंगा है, ठीक है, उसके बाद भतखैया है, भीतरी, बाहरी, अगला है आकार। आकार में हो जाएगा आपका गोल, चाकर, लंबा, पूरा और भोथर, ठीक है। उसके बाद रंग में देखेंगे, रंग में पियर हो जाएगा, हरियर, चारका, करिया, धुंधु, ठीक है। इस तरह से आप उसका गुण बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कपड़ा ही है, तो कपड़ा खरीद कर लाया तो कैसा कपड़ा है, पियर है, ठीक है। पेड़ है तो पेड़ कैसा है, हरियर है, ठीक है। इस तरह से इसका गुण बताएगा। अब दशा में देखिए दुबर, मोट, भारी, गीला, सूखल, धनी, गरीब। तो इस तरह से क्या कर रहा है, गुण बता रहा है किसी भी चीज़ का। उसके बाद गुण में देखिए कि बेस है, बेकार है, सच्चा है, झूठा है, दानी है, कंजूस है, अलग अलग गर्ज है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें गुण के बारे में जिक्र किया गया है। अगला ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक नाम से यह स्पष्ट है, जोन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जोन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या का पता चलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चार है, 6 बछरू है, ठीक है, मतलब 4 बछरू, कोरी भैंस, पैसा, ठीक है। उसके बाद सब छोड़ी, ठीक है, मतलब इसमें संख्या बता रहा है, संख्या को निरूपित कर रहा है यहाँ पे। देखिए बछरू बोला है तो कितने बछरू में, 4 हैं। जैसे भर पैसा मतलब कोरी भर पैसा, ठीक है, इस तरह से दिया गया है इसमें। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, संख्यावाचक विशेषण का 3 भेद होता है। जैसे देखिए यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि निश्चित कहने का मतलब कि पैसा है तो कितना पैसा है, जैसे 4 रुपया है तो निश्चित है कि 4 ही रुपया हो गया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अनिश्चित में हो जाएगा, अनिश्चित है दूसरा, तो अनिश्चित वाचक विशेषण में क्या हो जाएगा, जैसे मतलब कि अब बोल सकते हैं कि वहाँ आदमी है, तो वहाँ आदमी है तो मतलब कितना आदमी है अब पता नहीं, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आइए हम देखेंगे क्या बोल रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। देखिए यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है आपका, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या बताए वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहल जाला। मतलब निश्चित उसका विशेषता बता रहा है। जैसे एगो छोड़ा 6 रुपया है ना, जैसे छोड़ा मतलब मतलब एगो है लड़का तो कितना है, एगो है, और रुपया है तो कितना है, 6 रुपया है, तो इसमें 6 रुपया या एगो छोड़ा, इस तरह से आप ले सकते हैं इसका उदाहरण निश्चित का हुआ। और अगला देखते हैं हम लोग, देखिए बोल रहा है कि प्रयोग के मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का होला, ठीक है। मतलब प्रयोग के मुताबिक कितना होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का। आइए देखते हैं कौन कौन है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं गिनतीवाचक में 1 2 3 4 इस तरह से लिख सकते हैं। क्रमवाचक, तो क्रम में जैसे हो गया कि क्रम से चलेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तीसरा में है कि आवृत्तिवाचक में दूना, तिगुना, चौगुना इस तरह से। चौथा में है कि समुदायवाचक, समुदाय में मतलब जैसे कि हो गया आपका दुइयो, तीनों, चाइरो, ठीक है। पाँचवा है प्रत्येकवाचक, प्रत्येक में हरेक, सावा सावा, कोरी कोरी इस तरह से ले सकते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि गणनावाचक विशेषण कर द्विभेद होएला। गणनावाचक में क्या देखते हैं, देखिए गणनावाचक में बोल रहा है क में कि पूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे 1 2 सब 1000, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ख में है अपूर्णांक बोधक विशेषण में पाव, आधा, पवन, सावा इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें मतलब गणितीय रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, इसी रूप में केवल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे पाव हो गया, आधा हो गया, तो आधा किस तरह से होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। ख में देखिए आपका दिया गया है अनिश्चितवाचक विशेषण, इकर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होएला। अनिश्चित है यानी कि इसमें निश्चित का बोध नहीं होगा। जैसे कुछ छोड़ा, मतलब छोड़ा तो है लेकिन कैसा है, कुछ छोड़ा, छोड़ा मतलब होता है लड़का। सब गरु यानी कि सब जितना है दिख रहा है सारा है यानी कि सब है, तो आप उसका गिनती तो नहीं कर सकते हैं, निश्चित पता नहीं लगा सकते हैं कितना है, ठीक है। तो वो हो गया आपका अनिश्चितवाचक विशेषण। अब देखिए आपका ग में है परिणामवाचक विशेषण में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे परिणाम बोधक विशेषण, ठीक है। जोन विशेषण से कोनो में जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तौल कर बोध होएला। मतलब जैसे हम लोग नापते उपते हैं, किसी को तौलते हैं, जैसे मान लीजिए दूध हो गया तो 1 लीटर दूध है, तौलते हैं 5 kg 10 kg इस तरह से, तो वो हो जाएगा परिमाणवाचक। जैसे शेर भर दूध, पहले के ज़माने में बोला जाता था शेर भर दूध, अभी भी कहीं कहीं बोला जाता है। पहला भर चावल, देखिए इस तरह से पहला होता है, ठीक है। तो पहला भर क्या हो गया, चावल, कटोरा टाइप का होता है। उसके बाद आता है आपका परिमाण बोधक विशेषण कर द्विभेद होएला। अब इसका भी द्विभेद होता है, देखिए निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, जैसे 2 सेर घीव, अब घीव तो है लेकिन कितना घीव है, 2 सेर है। कोचा भर चावल दाइल, ठीक है, दाइल तो है लेकिन कितना है, कोचा भर है दाइल है, ठीक है। उस तरह से आपका दूसरा जाता है अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण, जैसे बहुत दूध, दूध तो है लेकिन अनिश्चित है, कितना दूध है पता नहीं, बहुत सारा है। सब धन, पूरा सुख, सब दुख, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नागपुरी से रिलेटेड जितने भी सिलेबस मतलब दिया गया है, जैसे CGL हो गया, जेटेट हो गया, या अन्य कोई भी जो झारखंड से संबंधित एग्जाम है जिसमें नागपुरी पूछा जाता है, तो उसके लिए समझिए कि यह वीडियो पर्याप्त है। आप इसे देखिए 1-2 बार, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।